नमस्कार। साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास चुनावी कार्यक्रम कौन बनेगा गुजरातना सरदार में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस नेता आखिर प्रधानमंत्री को गाली देना कब बंद करेंगे। हम आपको बता दें कि मधुसूदन मिस्त्री ने विवादित बयान उस समय दिया जब कांग्रेस गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर रही थी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एक वादा यह भी किया है कि वह नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदल देगी। इस मुद्दे पर जब प्रश्न किए जा रहे थे तब मधुसूदन मिस्त्री ने कह दिया कि गुजरात चुनाव में पीएम को उनकी औकात दिखाई जाएगी। मधुसूदन मिस्त्री ने कह दिया कि पीएम मोदी कितनी कोशिश कर लें वे सरदार पटेल नहीं बन सकते। मिस्त्री के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि यह बयान कांग्रेस नेताओं का चरित्र दिखाता है, क्योंकि वे देश के प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस को गुजरात की जनता जरूर सबक सिखाएगी। इसके अलावा यह भी संयोग रहा कि आज प्रधानमंत्री जब तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने खुद पर किए जाने वाले निजी हमलों का उल्लेख करते हुए कहा कि कुछ लोग निराशा और हताशा के कारण सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं, लेकिन इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, कुछ लोग निराशा के कारण, हताशा के कारण, भय के कारण, अंधविश्वास के कारण सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं, भांति भांति की गालियां देते हैं। सारी डिक्शनरी मोदी को गालियां देने के लिए उन्होंने खपा दी है। मेरी आपसे प्रार्थना है, ऐसी बातों से आप परेशान मत होना। उनके पास गालियों के सिवा देने के लिए बचा क्या है भाई? आप बिल्कुल परेशान मत हो जाइए। और मैं तो पिछले 20-22 साल से बड़ी वैरायटी की गालियां खा चुका हूं। मेहरबानी करके इससे जरा भी परेशान मत होइए। शाम को उन गालियों को, उस पर बड़ी हंसी मजाक कीजिए, बढ़िया चाय पीजिए और दूसरे दिन सुबह कमल खिलने वाला है, इस खुशी में आगे बढ़िए। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए, अब ये गालियों से आप परेशान नहीं होंगे ना? बिल्कुल नहीं होंगे ना? शाबाश। अरे सीना चौड़ा करके चलिए दोस्तों। इस बीच गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें उसने 10 लाख नौकरियां, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली और बेरोजगारों को 3000 रुपए भत्ता देने का वादा किया है। गुजरात में 2 दशकों से अधिक समय से सत्ता से बाहर रहने वाली कांग्रेस ने 3 लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ करने, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा और प्रत्येक फसल के लिए एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए एक समिति गठित करने का वादा किया है। घोषणा पत्र राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जारी किया, जो गुजरात चुनाव के लिए पार्टी के वरिष्ठ पर्यवेक्षक हैं। गहलोत ने कहा, कांग्रेस ने घोषणा पत्र तैयार करने के लिए राज्य के सैकड़ों लोगों की राय मांगी थी। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने और सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुबंध और आउटसोर्सिंग यानी सरकारी विभागों में काम बाहर से कराने की व्यवस्था हटाने का भी वादा किया है। इस बीच बीजेपी ने शनिवार को गुजरात विधानसभा चुनाव में 6 और सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही सत्तारूढ़ दल बीजेपी कुल 182 सीटों में से उन सभी 89 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है, जिन पर 2 चरण के इस चुनाव के पहले चरण में मतदान होगा। बीजेपी ने कुल मिलाकर अब तक 166 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवार घोषित किए हैं, क्योंकि पार्टी ने 9 नवंबर को 160 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। बीजेपी की दूसरी सूची के अनुसार पार्टी ने भावनगर पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से विभावरी बेन दवे के बजाय सेजल पांड्या को मैदान में उतारा है। धोराजी सीट से पार्टी ने सौराष्ट्र विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति महेंद्र पडालिया को टिकट दिया है। पार्टी ने खंबालिया सीट से
मुलुबेरा, कुटियाना से ढेलीबेन ओडेदरा, डेडियापाड़ा सुरक्षित सीट से हितेश वसावा और 84 सीट से संदीप देसाई को मैदान में उतारा है। इसके अलावा बीजेपी ने गोधरा कांड के बाद 2002 में हुए नरोदा पाटिया दंगे के दोषियों में से एक की बेटी को अहमदाबाद की नरोदा सीट से विधानसभा चुनाव का टिकट भी दिया है। नरोदा पाटिया दंगा मामले में दोषी करार दिए गए 16 व्यक्तियों में से एक मनोज कुलकर्णी की बेटी पायल कुलकर्णी को बीजेपी ने टिकट दिया है। पेशे से एनेस्थेसिस्ट पायल बीजेपी की सबसे युवा उम्मीदवारों में से एक हैं। पायल ने कहा है कि अगर वह चुनाव जीतती हैं तो उनकी प्राथमिकता विधानसभा क्षेत्र को विकसित करना और स्थानीय लोगों की समस्याएं दूर करना होगा। पायल की मां और स्थानीय पार्षद रेशमा कुलकर्णी ने कहा है कि वह अपनी बेटी का पूरा सहयोग करेंगी और सुनिश्चित करेंगी कि उसे जीत मिले। इस बीच कांग्रेस की गुजरात इकाई ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी का एक नेता महिलाओं को चुनाव में टिकट दिलाने के बहाने उनका यौन शोषण कर रहा है। इसके बाद आप ने पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ में एक शिकायत दर्ज कराई है और दावा किया है कि आरोप लगाते समय जिस वीडियो का जिक्र किया गया है उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। कांग्रेस ने आप नेता के खिलाफ आरोप लगाने के लिए गुजराती समाचार चैनल द्वारा प्रसारित वीडियो का हवाला दिया और एक संवाददाता सम्मेलन में इस क्लिप को चलाया। कांग्रेस की प्रदेश इकाई की प्रवक्ता प्रगतिबेन अहीर ने कहा कि गुजरात के लोग गुजराती गौरव और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वालों को नहीं बख्शेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।